Have you noticed that two people face the same problem but react in completely different ways? One stays calm, the other panics. Why does this happen? Because it is not the situation, it is the thinking. This idea is explained by cognitive perspective. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. सबसे पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या है. ये एक मॉडर्न अप्रोच है. इसमें साइकोलॉजी स्टडी करती है हाउ पीपल थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड मेक डिसीजंस. पीपल कैसे सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, थिंक करते हैं और कैसे रिमेंबर करते हैं और डिसीजंस जो है वो लेते हैं. ये फोकस करता है मेंटल प्रोसेसेस पे, हमारी जो मेंटल प्रोसेस है उस पे. नॉट जस्ट बिहेवियर, सिर्फ बिहेवियर पे ये फोकस नहीं करता बल्कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है उन पे भी ये फोकस करता है. यह पर्सपेक्टिव जो है बिलीव करता है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो शेप होता है थॉट से, बिलीफ से और इंटरप्रिटेशंस ऑफ इवेंट्स. हम कैसे जो है इवेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं, हम उनको कैसे लेते हैं, तो ये उस पर फोकस करता है. वाई डज कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव स्टडी. हम क्यों इस कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को जो है स्टडी करते हैं. तो जो ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है स्टडी करता है हाउ इंफॉर्मेशन एंटर्स द माइंड, कि इंफॉर्मेशन कैसे जो है एंटर होती है माइंड में. हाउ इट इज़ प्रोसेसड, ये इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं. हाउ इट इज़ स्टोर्ड, हम कैसे इसको फिर स्टोर करते हैं. जो हमने इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से ली है हम उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं. हाउ इट इज़ यूज्ड लेटर, फिर हम उसको दोबारा कैसे यूज़ करते हैं. ये एक्सप्लेन करता है व्हाट हैपन्स इनसाइड द माइंड, कि इंसान के माइंड में क्या होता है, कि कोई इंसान इस वे में इस ऐसे बिहेव क्यों करता है. तो इसके माइंड में जो है उसको जो है स्टडी करता है. बेसिक एजम्पशंस ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. सबसे पहला है इसमें ह्यूमन्स आर एक्टिव थिंकर्स. ह्यूमन जो है एक्टिव थिंकर्स है. ह्यूमन्स डू नॉट जस्ट रिएक्ट ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते. दे एनालाइज, ये एनालाइज करते हैं, जज करते हैं एंड थिंक करते हैं बिफोर रिस्पॉन्डिंग. कोई काम करने से पहले ये एनालाइज करते हैं, जज करते हैं और उसके बाद ये थिंक करते हैं, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल समवन इंसल्ट्स यू, अगर कोई आपको इंसल्ट करता है, एक पर्सन जो है जो वो कामली बैठता है, इग्नोर करता है, उस पर उतना ध्यान नहीं देता. लेकिन अनदर थिंक्स इमोशनली एंड रिएक्ट्स एंग्रीली, कोई गुस्सा करता है, उस पर इमोशनली सोचता है और उस पर गुस्सा करता है. बिहेवियर डिपेंड्स ऑन थिंकिंग, जो हमारा बिहेवियर है वो डिपेंड करता है थिंकिंग पे. दूसरा है इसमें माइंड वर्क्स लाइक एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसर. जो हमारा माइंड है वो वर्क करता है लाइक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर. तो ये माना जाता है कि जो हमारा माइंड है ये वर्क करता है लाइक ए कंप्यूटर. जैसे कंप्यूटर वर्क करता है वैसा ही हमारा माइंड जो है वो वर्क करता है. सबसे पहले हम इनपुट देते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट. जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हमारे सेंसेस से जो है इन्फॉर्मेशन जाती है. तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या होता है वो प्रोसेस होती है, उसको फिर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. जब हम थिंक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं तो ये इसकी प्रोसेसिंग होती है. और आउटपुट, देन आउटपुट होता है, आउटपुट हमारा बिहेवियर होता है, जैसे हम उसको बाहर निकालते हैं, दैट इज बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल सीइंग ए स्नैक, अगर आपने कोई स्नेक देखा तो आपने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, दैट इज इनपुट. थिंकिंग इट इज डेंजरस, तो फिर आपने सोचा कि ये खतरनाक है, मेरे लिए खतरा है, तो आपने ये प्रोसेस किया. रनिंग अवे, फिर आप दूर जाते हैं, आपने बिहेवियर शो किया, आप उससे दूर गए, दैट इज आउटपुट. इसके बाद है थिंकिंग अफेक्ट्स इमोशंस एंड बिहेवियर. हाउ वी इंटरप्रेट ए सिचुएशन डिसाइड्स, हम कैसे एक सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं वो डिसाइड करता है. हाउ वी फील, हम कैसे फील करेंगे. हाउ यू बिहेव, हाँ आप कैसे बिहेव करोगे. एग्जाम्पल फेलिंग वन एग्जाम, अगर कोई एग्जाम में फेल होता है
वो एक बंदा कहेगा आई एम यूजलेस, उसको हो गया डिप्रेशन, तो उसने कहा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसने ये सोचा कि आई एम यूजलेस। लेकिन दूसरा बंदा सोचता है आई नीड टू इम्प्रूव, तो यही मोटिवेशन। उसने इसी सिचुएशन को दूसरे वे में लिया, उसने कहा कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो उससे वो मोटिवेट होगा। मेन कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, जो मेन कंसेप्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव के, सबसे पहला है परसेप्शन। व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन मीन्स हाउ वी सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं अपने इर्द गिर्द, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वर्ल्ड को हम कैसे देखते हैं और हम कैसे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो पीपल जो है वो रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे नहीं देखते जैसे वो होती है। दे सी इट थ्रू देयर ओन थिंकिंग, वो अपनी थिंकिंग से ही देखते हैं। कोई बंदा अपनी अलग वे में देखेगा, कोई बंदा अलग वे में देखेगा। एग्जाम्पल, वन पर्सन सेज क्रिटिसिज्म एज इम्प्रूवमेंट, another sees it as insult। कोई बंदा देखता है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो वो एक बंदा सोचेगा ये इम्प्रूवमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन अनदर उसी को कहेगा कि ये इंसल्ट हो रही है। दूसरा इसमें अटेंशन। अटेंशन मीन्स फोकसिंग ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड इग्नोरिंग अदर्स। अटेंशन मीन जब हम कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, इसे हम कहते हैं अटेंशन। इसमें हम एग्जांपल लेंगे, लिसनिंग टू ए टीचर इन क्लास। जब हम टीचर पे फोकस करते हैं, जब वो पढ़ाता है तो हम उस पर फोकस करते हैं। इग्नोरिंग बैकग्राउंड नॉइज, और बाकी चीज़ों बैकग्राउंड नॉइज जो है उसका हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। पुअर अटेंशन लीड्स टू पुअर लर्निंग। जो पुअर अटेंशन है उससे लीड होती है पुअर लर्निंग। उससे हमारी लर्निंग जो है वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तीसरा है इसमें वो है मेमोरी। मेमोरी मीन्स स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी इन शॉर्ट मीन्स जब हम स्टोर करते हैं किसी चीज़ को और फिर हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल वापस लाते हैं ज़रूरत के टाइम, तो इसे हम कहते हैं मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, सबसे पहले टाइप्स, इसमें हम आज दो टाइप्स पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जब आप किसी चीज़ पे फोकस करोगे और आफ्टर कुछ सेकंड्स आप वो भूल जाओगे, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जब आप किसी चीज़ को दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक जो है रिकॉल करोगे और वो स्टोर होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और हम उसको किसी भी टाइम जो है वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें हम लेंगे, रिमेम्बरिंग योर फ़ोन नंबर। जब हम अपने फ़ोन नंबर को याद करते हैं तो ये कहाँ होती है, ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। फॉरगेटिंग व्हाट यू स्टडीड अंडर स्ट्रेस, तो अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। इसके बाद है थिंकिंग। थिंकिंग इंक्लूड्स, इसमें आता है सबसे पहले रीजनिंग, जजिंग, इमेजिंग, प्लानिंग। एग्जाम्पल लेंगे, थिंकिंग बिफोर चूजिंग ए कैरियर। तो कुछ कैरियर गोल चूज करने से पहले आप उस पर सोचोगे कि क्या सही है क्या गलत है। प्लानिंग फ्यूचर गोल्स, और आप प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए कि ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, तो ये फ्यूचर गोल्स। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू डिफिकल्टीज। जब आप डिफिकल्टीज को के लिए सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन जो है फाइंड करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जांपल, डिसाइडिंग हाउ टू मैनेज टाइम। आप डिसाइड करते हो कि मैं कैसे इस टाइम को जो है मैनेज करूं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, खाना भी खाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो इसको जब हम मैनेज करते हैं इस टाइम को, तो इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। हैंडलिंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो हमारी रिलेशनशिप है, हमारी जो रिलेशन घर वालों के साथ है या फ्रेंड्स के साथ है, जब हम उसको मैनेज करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग बिटवीन ऑप्शन। जब हम ऑप्शंस के दरमियान चूज करते हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम उस पर जो है चूज करते हैं हमारे लिए क्या बेटर है। फॉर एग्जांपल, चूजिंग फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्लास में जाते हैं तो हम अपने लिए फ्रेंड्स चूज करते हैं कि मुझे मेरा कौन सा फ्रेंड अच्छा रहेगा, कौन ज़्यादा पढ़ाई करता है, कौन अच्छा है, किसका बिहेवियर अच्छा है, तो हम वो फ्रेंड जो चूज करेंगे।
चूजिंग कैरियर पाथ, तो हम अपनी जो है फ्यूचर का जो सोचते हैं हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, उसके लिए हम अपना कैरियर जो है वो जो है चूज करते हैं। बट थिंकिंग लीड्स टू रॉन्ग डिसीजंस, बैड थिंकिंग लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन, जब हम गलत सोचेंगे, अच्छी अच्छी तरह नहीं सोचेंगे, तो उससे जो है जो हमारे डिसीजन है वो गलत भी हो सकते हैं। तो ये सारा जो दारोमदार है ये हमारे जो है थिंकिंग पे है, हम कैसे सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है अच्छे आएंगे, बुरा सोचेंगे तो हमारे रिजल्ट जो है बुरे आएंगे। इसके बाद है स्कीमाज। स्कीमाज आर मेंटल फ्रेमवर्क फॉर्मड बाय एक्सपीरियंस, जो हम चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उन पे हमने हमने देखा नहीं होता, जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं तो उससे जो हमारे माइंड में जो स्कीमाज बनते हैं, आप मैंने एक फाइल बनती है हर एक चीज़ की, जो भी हम चीज़ देखेंगे, अगर हमने कुत्ता देखा उसकी एक फाइल बनेगी, अगर हमने हॉर्स देखा, हमने देखा कि इसकी भी चार टांगे हैं लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका अलग स्कीमा बनेगा। एग्जाम्पल, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड क्विकली, तो इससे हमें जो है अपना वर्ल्ड जो है हम जल्दी से समझ जाते हैं। एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे, इफ ए चाइल्ड ग्रोज अप विथ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ही मे बिलीव अथॉरिटी इज डेंजरस, अगर जो चाइल्ड है उसके जो पेरेंट्स है वो स्ट्रिक्ट होंगे बचपन में, तो ये बिलीव करेगा कि अथॉरिटी इज डेंजर, जो अथॉरिटी है वो डेंजरस है। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले है जेन पियाजे, ही स्टडीड cognitive development in children, he explained how thinking changes with age, इसने स्टडी किया cognitive development in children, इसने एक्सप्लेन किया कैसे थिंकिंग चेंज होती है एज के साथ। उसके बाद है अलिक नैसर, he is known as the father of cognitive psychology, he formally introduced the cognitive approach, तो ये फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी माना जाता है, इसने इंट्रोड्यूस किया कॉग्निटिव अप्रोच। और तीसरा इसमें एरॉन बेक, ही डेवलप्ड कॉग्निटिव थेरेपी, इसने जो है कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो डेवलप की। ही एक्सप्लेन्ड हाउ नेगेटिव थिंकिंग काजेज डिप्रेशन, इसने कहा कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग जो है वो हमें डिप्रेशन तक ले जाती है। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। सबसे पहला है एजुकेशन हेल्प्स इम्प्रूव लर्निंग मेथड्स, मेमोरी टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो एजुकेशन में हम इसे जो है यूज़ करते हैं, इससे हम इम्प्रूव करते हैं लर्निंग मेथड्स, मेमोरी टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दूसरा इसमें वो है थेरेपी, यूज्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प्स चेंज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, तो इससे जो है हम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज करते हैं, तो हम इसे थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। तीसरा इसमें डेली लाइफ, हम इस डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस, ये हमें हेल्प करता है कंट्रोलिंग इमोशंस, मेकिंग बेटर डिसीजंस, हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन जो वो ले। इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस, जो हमारा कॉन्फिडेंस है उसमें है, वो हम कैसे अच्छी तरह से बिल्ड करेंगे उसमें हेल्प करता है। स्ट्रेंथ्स ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ्स है? सबसे पहला है साइंटिफिक अप्रोच, ये साइंटिफिक अप्रोच है। एक्सप्लेन्स थिंकिंग क्लियरली, ये एक्सप्लेन करता है थिंकिंग क्लियरली। और यूजफुल इन थेरेपी एंड एजुकेशन, ये यूजफुल है थेरेपी और एजुकेशन में। लिमिटेशन वीकनेस क्या है इसकी? इग्नोरेंस इमोशंस समटाइम्स, कभी कभी ये इमोशन जो है वो उनको इग्नोर करता है। मेंटल प्रोसेस और हार्ट मेजर, जो हमारी मेंटल प्रोसेस है उनको हम सही तरीके से जो है एक्यूरेटली जो है मेजर नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन हमारा ये है, द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स दैट आवर थॉट्स कंट्रोल आवर इमोशंस एंड बिहेवियर, जो हमारी जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है ये एक्सप्लेन करता है जो हमारे थॉट्स है वो कंट्रोल करते हैं हमारे इमोशंस और बिहेवियर को। बाई चेंजिंग थिंकिंग, अगर हम अपनी थिंकिंग जो है चेंज करेंगे, ए पर्सन कैन चेंज लाइफ, तो एक पर्सन जो है अपनी लाइफ को वो जो है चेंज कर सकता है। तो जो ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है वो फोकस करता है मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग टू एक्सप्लेन बिहेवियर। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।